बुढ़िया और तुलसी की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है जब एक बुढ़िया रोज तुलसी जी को जल दिया करती थी, लेकिन उसके बाद भी तुलसी जी सूखती जा रही थी। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ही एक बुढ़िया और माता तुलसी से जुड़ी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप मान जाएंगे कि अगर सच्चे दिल से तुलसी माँ की पूजा की जाए तो वो मनोकामना पूरी होती है। माता तुलसी से जुड़ी इस कथा के अनुसार एक बुजुर्ग महिला हर दिन कार्तिक मास में तुलसी जी को जल देती थी। बुढ़िया के परिवार में ऐसा कोई नहीं था जिसके सहारे वो अपने जीवन का गुजारा कर सके। वो अकेले ही अपना पेट पालती थी, लेकिन उसका तुलसी माता के प्रति बेहद गहरा लगाव था। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब वो उन्हें जल से सींचे नहीं। वो हर दिन तुलसी माता को जल देते हुए एक ही विनती करती थी और कहती, तुलसा माता सच्ची माता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडुआ दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, मीठे मीठे ग्रास दीजिए, बैकुंठ में वास दीजिए, चटके की चाल दीजिए, पटके की मौत दीजिए, चंदन का काट दीजिए, झालर की झनकार दीजिए, रानी सा राज दीजिए, दाल भात का जीवन दीजिए, एकादशी का दिन दीजिए और श्री कृष्ण का कंधा दीजिए। धीरे धीरे दिन दोस्तों बीत रहे थे, लेकिन बुढ़िया माई की बात टस से मस नहीं हुई। वह हर दिन यही बात तुलसी माता को बोलती और वापस घर चली जाती। लेकिन एक दिन माई ने देखा कि हर दिन सींचने के बाद भी तुलसी माता सूखने लगी थी। यह देखकर वह काफी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब देखकर श्री कृष्ण माता तुलसी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनसे पूछा, हे तुलसी, रोज वो औरत तुम्हें सींचती है, तुम्हारी पूजा करती है, तुम्हारे लिए गीत गाती है, लेकिन फिर भी तुम इस प्रकार क्यों सूखती जा रही हो? ये सुनकर माता तुलसी कहती हैं, प्रभु, मुझे किसी भक्त से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बुढ़िया माई रोज सच्चे मन से पूजा करती है, लेकिन पूजा के समय जो वो मांगती है उसकी वजह से मैं सूखती जा रही हूँ। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनसे सवाल करते हैं कि ऐसा क्या है तुलसी जो तुम उसे नहीं दे सकती? तब तुलसी माता कहती है कि जब वो मुझे जल चढ़ा लेती है तो वो हर दिन यही कहती है कि माता मुझे एकादशी के दिन मौत दीजिए, कृष्ण जी का कंधा दीजिए, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसे श्री कृष्ण का कंधा कैसे दे सकती हूँ? ये सुनकर श्री हरि कहते हैं, तुलसी, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी मौत उसे कंधा देने जरूर आऊंगा, इससे तुम उसकी सारी इच्छा पूरी कर पाओगी। इसके बाद दोस्तों कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। बुढ़िया माई रोज की तरह ही माता तुलसी को सींचती रही। फिर एक दिन एकादशी पर बुढ़िया माई मंदिर जा रही थी, तभी उससे चक्कर आ गया और वह धरती पर गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, लेकिन कोई भी बुढ़िया के शव को कंधा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई मौत के बाद काफी भारी हो गई थी। तभी एक ब्राह्मण वहां आया और उसने उनसे सवाल किया, आप सभी इन्हें अंतिम संस्कार के लिए क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? इस पर गाँव वालों ने कहा, बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई है, इसलिए कोई उन्हें कंधा नहीं दे पा रहा है। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा, रुको जरा, मुझे भी प्रयास करने दो। इसके बाद ब्राह्मण बुढ़िया माई के शव के पास गया और उनके कान में बोला, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, माई तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का भोजन भी ले और श्री कृष्ण का कंधा भी ले। ब्राह्मण के ऐसा कहते ही उसका शव बिल्कुल हल्का हो गया। फिर ब्राह्मण के साथ मिलकर कुछ लोगों ने उसे कंधा दिया और चंदन की लकड़ियों पर उसका अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद बुढ़िया माई को बैकुंठ का वास मिला। आज की इस कथा से यह माना जाता है कि हर कार्तिक महीने में हर महिला यह कथा सुनती है और माता तुलसी से निवेदन करती है कि उन्हें भी बुढ़िया माई की तरह ही बिना दर्द के मौत मिले और मौत के बाद भगवान कृष्ण का उन्हें कंधा मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कर लें।